अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष अब और ज्यादा भीषण हो रहा है और अब इस जंग में यह लग रहा है कि तमाम खाड़ी देश भी सामने आ सकते हैं। इजराइल और अमेरिका के हमलों के पलटवार में ईरान ने तमाम मुस्लिम देशों पर हमले किए, जिसमें सबसे ज्यादा यूएई और सऊदी भड़के हुए। सऊदी ने तो पाकिस्तान से अपना डिफेंस पैक्ट भी याद करने की बात कह दी और लगने लगा कि सऊदी अब खुलकर इस जंग में ईरान के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन अब यही चीज यूएई को लेकर भी लग रही है, क्योंकि यूएई की तरफ से अब इस युद्ध में ईरान के खिलाफ उतरने के संकेत दिए जा चुके हैं। यूएई की सत्ता के बड़े अधिकारियों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ईरान के खिलाफ सख्त फैसला लिया जा सकता है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका और इजराइल के साथ यूएई भी अगर इस जंग में ईरान पर हमलों में शामिल होता है तो युद्ध और ज्यादा गंभीर रूप ले सकता है। दरअसल यूएई के राष्ट्रपति के सलाहकार अनवर गर्गश ने कहा कि लंबे वक्त तक क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और ईरान से होने वाले खतरों से निपटने के लिए हमें युद्ध विराम तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इससे आगे का सोचना चाहिए। इसी के साथ यूएई के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री अब्दुल्ला बिन जायद ने अपना और ज्यादा आक्रामक रवैया दिखाया। उन्होंने बिना नाम लिए ईरान को आतंकी देश बता दिया। उन्होंने कहा कि यूएई कभी भी आतंकवादियों की ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होगा। इधर राष्ट्रपति के सलाहकार अनवर गर्गश ने अपने एक्स पोस्ट में कहा, अरब खाड़ी देशों के खिलाफ ईरान के क्रूर हमले के गहरे जियोपॉलिटिकल नतीजे होंगे और यह खाड़ी की स्ट्रेटेजिक सोच में ईरानी खतरे को एक सेंट्रल धुरी बनाता है। साथ ही खाड़ी की सिक्योरिटी की खासियत और अरब सिक्योरिटी के पुराने कॉन्सेप्ट से उसकी आजादी को मजबूत करता है, क्योंकि मिसाइलें और ड्रोन और ईरान की आक्रामक बातें ईरानी हैं और इसका नतीजा यह है कि हमारी नेशनल काबिलियत और मिलीजुली खाड़ी सिक्योरिटी मजबूत होगी। साथ ही वॉशिंगटन के साथ हमारी सिक्योरिटी पार्टनरशिप भी मजबूत होगी। ये ईरान के गलत कैलकुलेशन की कीमत है। उन्होंने आगे लिखा, जैसे जैसे हम ईरान के क्रूर हमलों का सामना कर रहे हैं और अपनी मजबूती और धीरज को महसूस कर रहे हैं, हमारी सोच सिर्फ सीजफायर पर नहीं रुकती, बल्कि ऐसे समाधानों की ओर मुड़ता है जो अरब के खाड़ी में सुरक्षा पक्की करे, न्यूक्लियर खतरे, मिसाइलों, ड्रोन और हॉर्मुज स्ट्रेट पर दादागिरी को रोके। अब सलाहकार और तमाम अधिकारियों के इस बयान से यूएई के इजराइल और अमेरिका के साथ आने की अटकलें जोर पकड़ने लगी हैं। जिस तरीके से कतर, यूएई, सऊदी और तमाम मुस्लिम देश ईरान से अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, उससे समझ आता है कि आने वाला समय ईरान के लिए और ज्यादा संकट पैदा कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद ईरान किस तरीके से इस मुश्किल से निकल पाएगा, यह देखने वाली बात होगी।